हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है। बिलीव मी, इसमें कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट दिस इज़ वेरी मच इजी चैप्टर। ठीक है, तो इसको ईजिएस्ट वे में समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये क्या है कि स्टेटमेंट है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, कुछ जनरल एंट्री वगैरह कुछ पास नहीं करनी है, एक स्टेटमेंट बनानी है सिंपल सा। ठीक है, और रिकॉन्सिलिएशन यानी कि रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है मैच करना। अब मैच करना क्या, तो मैच करना देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग पैसे बैंक में जमा करते हैं, देखो नॉर्मली हर एक इंसान का बैंक में अकाउंट होता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन का बैंक में अकाउंट होता है और उनका खुद का कैश बुक होता है। ठीक है, तो बैंक वाली ट्रांजेक्शन को कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं और बैंक क्या करता है, पासबुक में रिकॉर्ड करता है। यानी कि हर एक इंसान का बैंक अकाउंट होता है तो उसका पासबुक मिलता है। ठीक है, जो कि वहाँ बैंक में एंटर होता है ट्रांजेक्शन। हम जब पैसा जमा करेंगे बैंक में तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे बैंक वाले कॉलम में। ओके, और हमारे खाते का जो डिटेल है वो बैंक मेंटेन करेगा पासबुक में। तो क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि दोनों की जो वैल्यू है वो मैच नहीं करती है। यानी कि मैं कैश बुक मेंटेन कर रहा हूँ और बैंक वाले पासबुक मेंटेन कर रहे हैं, दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं तो दोनों का अमाउंट जो इक्वल होना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मैच नहीं करता है, उनको डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं कुछ रीज़न की वजह से। ठीक है, तो उसको हमें मैच करना होता है, उसको हमें इस चैप्टर में क्या करना है जी, मैच करना है। ठीक है, तो मीनिंग देखते हैं। BRS एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल, यानी कि मैच करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड बैंक पासबुक। देखो, जो बैंक बैलेंस कैश बुक के द्वारा शो किया जा रहा है और पासबुक के द्वारा शो किया जा रहा है, उसमें जो डिफरेंस होगी उसको रिकंसाइल करना है हमें। ओके, उसको रिकंसाइल, वो हमसे कुछ गलतियां हो जाती है या कभी कभार बैंक से कुछ गलतियां हो जाती है तो जिसके कारण वो क्या होता है कि मैच नहीं करता है। तो डिफरेंस आखिर किन किन कारणों से होता है उसको देखो जरा। तो कॉजेस ऑफ डिफरेंस कि भैया जब मैं वही काम कर रहा हूँ, बैंक में वही काम कर रहा है, तो डिफरेंस क्यों हो जा रहे हैं, तो कुछ कारण है क्या। डिफरेंसेस कोज में टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन जब होती है तो उस समय दोनों लोगों के बीच में टाइम गैप हो जाता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में टाइम गैप हो जाता है, तो इस कारण डिफरेंसेस हो जाते हैं। एंड डिफरेंस कॉज बाय एरर्स कमिटेड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में कुछ गलतियां हो जाती है तो उस कारण डिफरेंसेस हो जाते हैं। उसको कैसे जरा देखते हैं। देखो, ये हम लोग हैं जो कि हम लोग कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। ओके, और ये बैंक है जो पासबुक मेंटेन कर रहा है हमारे खाते का। हम अपना खाता खुलाते हैं अकाउंट बैंक में। ठीक है, तो वहाँ पे हमको एक पासबुक दिया जाता है जो कि हमारे खाते का मेंटेन होता है और वही चीज़ हम लोग कैश बुक में करते हैं बैंक कॉलम में। तो लेट सपोज कि हमने जब जमा किया था, खाता खुला के जमा किया था 1 लाख, तो हमने कैश बुक में 1 लाख लिख दिया था और बैंक पासबुक में भी 1 लाख रुपए थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने किसी को पेमेंट करना था, हमें किसी को पेमेंट करना था तो हम उसको चेक दे दिए। ठीक है, एक इंसान आया, उसको हमने क्या दे दिया जी, 50,000 का चेक दे दिया। ठीक है, तो 50,000 चेक दिया मतलब हमने सोचा कि 50,000 हमारा पेमेंट हो गया होगा, तो 50,000 हम यहाँ से क्या किया, माइनस कर लिए। लेकिन वो इंसान क्या किया कि 50,000 का जो चेक है वो अपने घर में ले जाके रख दिया, क्योंकि अभी उसको पैसे की ज़रूरत नहीं थी। तो घर में जाके रख दिया, बैंक में गया ही नहीं। तो बैंक में गया ही नहीं तो हमारे बैंक से पैसे नहीं कटे, तो बैंक के हिसाब से अभी भी कितना है, 1 लाख है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गए। देखो, हम अपने कैश बुक में 50,000 हमारा शो कर रहा है कि भैया बैंक में हमारे 50,000 पैसे हैं, लेकिन पासबुक में यानी कि हमारे खाते में अभी भी 1 लाख पैसे है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गए। तो जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर 50,000 माइनस कर दिया था, अभी हमने पेमेंट हम मान चुके थे पेमेंट हो गया, लेकिन अभी तो पेमेंट हुआ ही नहीं। तो वापस हम इसको सुधारने के लिए क्या कर लेंगे, 50,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वापस से 1 लाख हो जाएगा और इधर भी 1 लाख हो जाएगा। ओके, तो ये फिर से हो गया रिकंसाइल, तो ये हो गया रिकंसाइल हो गया। तो इसी को पूरा स्टेटमेंट में करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते रहो। ओके, तो ये समझ में आ गया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है रिकॉन्साइल करने के लिए क्या, डिफरेंस जो कि शो किया जाता है, जो कि शो करता है कैश बुक और पासबुक। यानी कि जो भी बैंक बैलेंस का डिफरेंस है कैश बुक और पासबुक में जो शो हो रही है उसको रिकंसाइल करने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और जो डिफरेंस होती है वो टाइम गैप के चलते या फिर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का गोल्डन रूल लिख लो। गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल सिंपल है। रूल क्या है, देखो, कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है, जो डेबिट बैलेंस होता है उसको बोलते हैं प्लस। वो क्या है, प्लस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस उसको फेवरेबल बैलेंस से बोलते हैं। ठीक है,
तो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो प्लस बैलेंस होता है, ठीक है, मतलब वो अमाउंट पॉजिटिव में होता है, उसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। और देखो जो क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है, निगेटिव बैलेंस होता है, ठीक है। ये बेसिकली याद रखने वाली चीज़ है थोड़ी सी, और ये रूल है ना जो बहुत सिंपल है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव क्यों? क्योंकि देखो कैश बुक जो है वो रियल अकाउंट के हिसाब से फॉलो होती है। जब भी पैसा बढ़ता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं तो पॉजिटिव बैलेंस, और जब भी पैसा किसी को दे देते हैं तो क्रेडिट साइड में पैसा चला जाता है, तो इसलिए ये निगेटिव्स हैं। तो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निगेटिव बैलेंस, ठीक है। वहीं पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो निगेटिव बैलेंस है, वो अनफेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। और जो क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का वो फेवरेबल बैलेंस, प्लस वाला बैलेंस, तो याद रखना। कैश बुक का डेबिट प्लस और पासबुक का क्रेडिट प्लस, और कैश बुक का क्रेडिट माइनस और पासबुक का डेबिट माइनस, ओके। और देखो जो अनफेवरेबल बैलेंस है उसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। जो अनफेवरेबल बैलेंस है चाहे इसका हो, कैश बुक का हो या पासबुक का हो, दोनों को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अगर कैश बुक का है तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और पासबुक का है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओके। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ जाना कि कौन सा बैलेंस निगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस पासबुक का और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस। अब देखो ये फॉर्मेट रहा सिंपल, इसमें कोई फॉर्मेट है ही नहीं है यार। फॉर्मेट में बेसिकली दो लाइन है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, ठीक है, और पर्टिकुलर और दोनों साइड अमाउंट रहेगी। देखो तो हमें क्वेश्चन में बैलेंस दी होगी या तो कैश बुक के हिसाब से या फिर पासबुक के हिसाब से, ठीक है। तो हमें कैश बुक से स्टार्ट करना है, और अगर पासबुक से दिया होगा तो पासबुक से स्टार्ट किसी से भी कर सकते हैं। और एक का बैलेंस स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगर हम कैश बुक से स्टार्ट किए तो हमें कहाँ पहुँच जाएगा, पासबुक में, ठीक है। ये हमें पासबुक, और अगर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, कैश बुक में, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट को करते हुए ये चीज़ें होती हैं। तो कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बताएगा। अब जब क्वेश्चन नहीं बताएगा कि बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि डेबिट है या क्रेडिट, यानी कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम मान के चल रहे थे ऑलवेज जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो बैलेंस है वो एज पर डेबिट बैलेंस होता है, जो कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें लेस करनी है, ओके। तो ऐड क्या करनी है तो उसको लिख लो। पूरा फॉर्मेट को आप बुक से लिख लेना, मैं कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ बस, और बाकी क्वेश्चन के साथ में इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो ऐड क्या करेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ठीक है, इसको ऐड वाले में लिख देंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट लिख लो, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ठीक है, उसको भी ऐड वाले में लिख लेंगे। और लेस क्या करनी है, ऐड में और कुछ चीज़ें हैं जो कि हम क्वेश्चन के साथ प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ों को। आप लोग जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बुक से एक बार पूरा फॉर्मेट बना लेना। और लेस वाले में क्या हो जाएगी, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ओके। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, और डायरेक्ट पेमेंट ये लिख लो, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, तो इसको हमें लेस कर देना है, ओके। तो ये लेस वाली कॉलम में लिख देंगे। प्लस माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर टोटलिंग करनी है, उसके बाद बैलेंस इधर निकल के आएगी या फिर बैलेंस इधर निकल के आएगी, बैलेंस किस साइड भी निकल के आएगी, ठीक है। तो जो बैलेंस आएगी वो आएगी बैलेंस एज पर, हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने शुरू किया था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो निकल के आएगी जगह बैलेंस एज पर कौन सा बुक, पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक आएगी, ओके। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट जो कि बहुत सिंपल है। डिटेल फॉर्मेट हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को रखेंगे जिसमें पूरा फॉर्मेट कवर हो जाएगा, और हर एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए फिलहाल समझने के लिए थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मेट है, बहुत सिंपल। और बेसिकली ये वाला रूल याद रखना कि कैश बुक का डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट माइनस होता है, और पासबुक का डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट प्लस होता है। जब भी अकाउंट में पैसे जमा करते हो तो क्या मैसेज आता है मोबाइल में, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड बाय रुपीज़ इतना। तो क्रेडिट मतलब हमारा बढ़ गया, ठीक है, क्रेडिट मतलब पासबुक में हमें बढ़ गया, ठीक है। और जब बैंक में जमा करते हैं तो कैश बुक में हम डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये वाला रूल याद रखना। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।